Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and this is chapter 2 Characteristics of Object Oriented Programming and this is part 2. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम जैसे पहले वाली जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम कर चुके हैं कि बेसिक भी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, एग्जांपल्स भी हम देख चुके हैं. तो आज थोड़ा सा हम इसके करैक्टरिस्टिक्स करेंगे. तो सबसे पहले डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कोड एक्सटेंसिबिलिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी. तो ये हम टॉपिक आज कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइंग व्हाट टू डू बट नॉट हाउ टू डू. मतलब हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं बट कैसे करें वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम उसमें, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, कि हमें करना क्या है ये तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं बट ये नहीं स्पेसिफाई करते कि उसे करना कैसे है. ठीक है, अ फ्लेक्सिबल फीचर फॉर हैविंग ओवरऑल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी. फ्लेक्सिबल फीचर होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी है उसका ओवरव्यू के लिए. तो अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? रेफर टू द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन. देखो क्या बोल रहे हैं कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो जो बहुत ही ज़रूरी फीचर हैं उन्हें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बट जैसे बैकग्राउंड, मतलब कि बैकग्राउंड में कौन सी डिटेल्स, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम हाइड कर देते हैं या फिर बोलो कि उनको इंक्लूड नहीं करते. ओनली हम जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनको ही इंक्लूड करते हैं. तो उसे बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, तो जैसे ये देखो हमारा यूज़र प्रोग्राम है, इसमें से ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. जैसे प्राइवेट, पब्लिक जैसे ये वाला देखो नेम, सबसे पहले नेम स्ट्रिंग. ठीक है, आईडी क्या है? इंट. तो पब्लिक में क्या है? गेट नेम str. ठीक है, गेट आईडी, सेट आईडी. तो ये हम मतलब कि यूज़र प्रोग्राम से इनको ही शो कर रहे हैं. ठीक है, ये जो फंक्शन है कि इसमें हमें वो नेम लेकर आएगा कि प्रोग्राम का में कि नेम क्या है, ठीक है, उसकी आईडी क्या है, ये तो हम कर लेंगे, फंक्शन हम मतलब कॉल कर लेंगे बट फंक्शन इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो सब हमने इसमें नहीं लिया. तो ये हमारे पास क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन है. तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन हमारा हो गया. नेक्स्ट है हमारा डाटा एनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाइंड करके रखना. बट अगर हम इसमें बात करें ऊप्स में तो ये क्या होता है? इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग डाटा एंड ऑपरेशन ऑफ डाटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट. मतलब एक यूनिट में हम डाटा और उसके जो ऑपरेशंस हैं उन दोनों को इकट्ठा बाइंड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. ठीक है, द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट. जब हम डाटा और फंक्शन को रैप कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, उसे हम बोलते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन. जैसे मान लो कि हम बोल सकते हैं कि एक टॉफ़ी है. ठीक है, टॉफ़ी में जो उसका कवर है उसमें हमने 2 टॉफ़ी इकट्ठी डाल के उसे मतलब कि पैक कर दिया. तो वो हो गया डाटा इनकैप्सुलेशन. मतलब कि उसमें 2 चीज़ें हैं, डाटा भी है, फंक्शन भी है और उनको एक यूनिट में हमने मतलब कि रैप कर दिया. तो उसे बोलते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन. डाटा इनकैप्सुलेशन क्या करता है? एनेबल्स डाटा हाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग. जो भी डाटा मतलब कि जो हमारे पास डाटा हाइडिंग है और जो मतलब कि उन सबको इनेबल कर देता है. जैसे ये देखो वही एग्जांपल मैंने आपको टॉफ़ी की दी थी, हम यहाँ पर कैप्सूल में देखेंगे. तो ये पूरी हमारे पास क्लास है. ठीक है, क्लास में हमारे पास क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये मेथड है. इन दोनों को हमने एक ही उसमें रैप कर दिया तो वो क्या बन गया? इनकैप्सुलेशन. ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है कि क्लास में हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और उन पर जो मेथड अप्लाई होंगे वो भी होते हैं, दोनों होते हैं. दोनों को रैप कर दिया एक उसमें, तो उससे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. तो नेक्स्ट है डाटा हाइडिंग. डाटा हाइडिंग मतलब कि इनकैप्सुलेशन की ही थोड़ी सी एडवांसमेंट है. देखते हैं
डाटा इनकैप्सुलेशन जो होता है इनेबल करता है डाटा हाइडिंग एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ओके, जो हमारा डाटा इनकैप्सुलेशन हमने अभी किया था वो इनेबल करता है डाटा हाइडिंग को भी और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को भी इनेबल करता है। तो डाटा हाइडिंग एक क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक है जो कि हम स्पेशली यूज़ करते हैं ऊप्स में टू हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल। जो उसकी इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल है उनको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। जैसे डाटा मेंबर्स हैं उनको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है डाटा को हाइड करने के लिए। जैसे ये वाला देखो उससे ही रिलेटेड है, बट जैसे ये वाला देखो हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग दोनों है। ये तो हमारे पास है मेंबर वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है, मेंबर वेरिएबल और फंक्शन। तो ये तो हमारे पास क्लास एक क्या है, इनकैप्सुलेशन। बट जैसे देखो ये प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट अगर हम कर देते हैं उसे तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड क्लास, तो वो आउटसाइड क्लास से कुछ मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर हम इनको ही प्राइवेट कर दें या फिर पब्लिक कर दें। पब्लिक क्या होता है, कैन एक्सेस, वो कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर देता है। तो जो ये हम प्राइवेट पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे मोस्टली डाटा हाइडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, कि हमारे डाटा को हाइड कर सकते हैं अगर हम प्राइवेट उस पर अप्लाई कर देंगे तो। अब हम इनकी थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, डाटा इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग का। डाटा इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड असेंबलिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू एंटिटी एंड रैपिंग ऑफ प्राइवेट डाटा इनटू ए क्लास। देखो क्या बोल रहे हैं, डाटा इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन भी करते हैं और उनको असेंबल भी करते हैं एक ऑर्डर में, ताकि एक नई एंटिटी क्रिएट हो सके, और हम रैप कर देते हैं प्राइवेट डाटा को एक क्लास में। मतलब प्राइवेट डाटा होता है वो जो रैप किया होता है, ठीक है। तो डाटा हाइडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन। जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं या फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उनकी जो डिटेल्स है, ठीक है, उनको हाइड करता है। ये प्रोसेस उनको हाइड करता है, ये रैप करता है एक न्यू एंटिटी में। It is also a potent technique in programming that results in data security and less data complexity। ये एक मतलब हम बोल सकते हैं कि टेक्निक है जिसके कारण जो हमारा रिजल्ट्स आते हैं वो उसमें डाटा सिक्योरिटी रहती है और डाटा कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है अगर हम ऑब्जेक्ट और फंक्शन उनकी डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है, यूज़र्स के लिए। तो नेक्स्ट है डाटा इनकैप्सुलेशन का। डाटा विद इंटरनल मेथड्स आर सिक्योर्ड इनटू अ कैप्सूल। देखो जो उसके इंटरनल मेथड होते हैं डाटा के, तो वो सिक्योर हो जाते हैं एक कैप्सूल में। जैसे मान लो वाइल द मेथड आर यूज टू एक्सेस द डाटा इनसाइड इट, और जबकि जो मेथड्स हैं वो डाटा जो उसके अंदर है उनको ही एक्सेस कर सकता है। इन दिस मैनर the assembling and grouping of all data and requirements inside a capsule makes it independent for an object to function together। और एक ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि वो अपना ही उसी डाटा पर फंक्शन अप्लाई करता है, उसी पर मेथड जो है वो दिखता है, उसी को एक्सेस कर सकते हैं हम। तो वो एक यूनिट बन जाती है जो ऑब्जेक्ट के लिए मतलब ईजी हो जाता है। तो ये है वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डाटा हाइडिंग इज़ दैट इट इज़ यूज्ड एज अ मेथड टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर कोड। जो हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, उन मतलब उसको हाइड करने की एक टेक्निक है। आफ्टर द कोड इज़ ब्रोकन डाउन एंड हिडन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब कि उसको हम देखो क्या बोल रहे हैं, हाइड इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे हाइड कर देते हैं। आफ्टर द कोड मतलब कोड को उसको ब्रोकन करने मतलब कि ब्रोक डाउन करने में, जब ऑब्जेक्ट में हम ब्रोक डाउन करते हैं उससे पहले हम उसे हाइड कर देते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ डाटा हाइडिंग आर इन आइसोलेटेड यूनिट। मतलब सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपना अलग अलग हैं, आइसोलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। विच इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा हाइडिंग का था। थर्ड वन है हमारे पास डाटा इनकैप्सुलेशन इज़ प्रिवेंटिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑन द डाटा। अगर डाटा पर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आती हैं तो उससे हमें प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि वो इनकैप्सुलेट हुआ है, रैप हुआ है। जैसे मान लो टॉफ़ी है, अगर हम टॉफ़ी को रैप नहीं करेंगे तो टॉफ़ी ख़राब हो जाएगी, अगर हम उसे रैप करके रखेंगे तो वो ठीक रहती है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रिवेंट कर देता है। डाटा हाइडिंग इज़ अबाउट नॉट लीकिंग द
इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड यूज़र ऑफ द क्लास। इसमें क्या है कि हम बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है सारे, तो जो डिटेल है वो लीक नहीं होती, ठीक है। एक दूसरे की जो यूजर्स जो हम बोल सकते हैं क्लास में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो लीक नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, इन अ क्लास वी कंबाइन डाटा, जैसे हम क्लास में डाटा को कंबाइन करते हैं, एंड मेथड दैट आर ऑपरेटेड ऑन दैट। देखो जो मेथड और जो डाटा जो वेरिएबल्स हैं उन पर जो मतलब कि उन दोनों को कंबाइन किया हुआ है एक क्लास में, तो उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जांपल, कंसीडर आवर एटीएम, जैसे मान लो हमारा एटीएम है, ऑल वी नो इट विदड्रॉइंग द अमाउंट बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। जैसे देख लो एटीएम है, हमें पता है हमने मतलब कि एटीएम में मतलब कि कार्ड इंसर्ट करके हमने विदड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, या कैसे डालना है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि एटीएम के अंदर हो क्या रहा है, वो मशीन कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा डाटा हाइडिंग। एंड हाउ ट्रांजैक्शन अकर आर टोटली हिडन, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो सारी हिडन होती हैं। तो ये एग्जांपल होगी हमारी डाटा हाइडिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक जो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। देखो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट है वो जो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने आप में इंक्लूड कर सकता है और अपनी नई प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो जो पहले है उसे जो एग्जिस्ट जो ऑलरेडी क्लास हमारे पास है उसे हम बोलते हैं बेस क्लास या फिर सुपर क्लास बोलते हैं। और जो न्यू क्लास जिसने पहले वाली क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ हायर की हैं, ठीक है, इज़ नॉन है, उसको हम बोलते हैं ड्राइव क्लास या फिर सब क्लास। तो ड्राइव क्लास शेयर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस क्लास, वही बोल रहे हैं कि जो पहले बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करता है। देयरफॉर अ कोड फ्रॉम ए बेस क्लास कैन बी रीयूज्ड बाय द ड्राइव क्लास। जो भी कोड बेस क्लास में होता है वो ड्राइव क्लास के द्वारा रीयूज़ हो रहा है। देखो रीयूज़ हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बेस क्लास में कोडिंग की हुई है, वही कोडिंग बस ड्राइव क्लास यूज़ कर रहा है, ठीक है, सेम कोडिंग है उसे रीयूज़ कर रहा है। जैसे हम इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मान लो ग्रैंडफादर और फादर और सन है, ठीक है। तो जो हमारे पास फादर है, देखो उसकी उसमें जो हम मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वालिटीज़ या फिर हम लुक वाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस हम बोल सकते हैं कि वो उसके फादर से मिलती हैं, ठीक है, बट कुछ उसकी अपनी भी होती हैं, ठीक है। तो वो हो गया जो पहले हम बोल सकते हैं ग्रैंडफादर, वो हो गया बेस क्लास, ठीक है। और जो उसका मतलब हम बोल सकते हैं जो उसका नेक्स्ट है फादर हम, ठीक है, उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है ड्राइव क्लास। और हम सन और हम फादर का कंपैरिजन करें तो जो फादर है वो बेस क्लास हो गया और सन क्या हो गया, ड्राइव क्लास हो गया। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। जैसे ये देखो ये एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे पास शेप है, ठीक है, शेप में हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है, ट्रायंगल आ गई। ट्रायंगल भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, काफ़ी सारे वो आगे आगे आ जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल भी क्या है, एक शेप है, और राइट ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है। तो वो उनकी अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ वो बेस क्लास से भी लेते हैं। तो जैसे ये वाला देखो क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे भी क्या है, शेप्स हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस था। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल डेफिनेशन फॉर अ सिंगल नेम। मतलब कि नेम सेम है बट उसको हम डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन विद सेम नेम विद डिफरेंट फंक्शनल, फंक्शन विद सेम नेम विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी, मतलब नेम सेम है बट उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, ठीक है। सेव टाइम इन इन्वेस्टिंग मैनी फंक्शन नेम ऑपरेटर एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके कारण हमारा जो टाइम है मतलब कि टाइम इन्वेस्ट करने में सेव हो जाता है, ठीक है। ये हम मोस्टली ऑपरेटर और फंक्शन ओवरलोडिंग में यूज़ करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर एंड फंक्शन टू टेक, मतलब ये एबिलिटी ऑपरेटर और फंक्शन में ली जाती है। मल्टीपल फॉर्म्स आर नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम बोलें कि एक की बहुत सारी फॉर्म्स हैं उसको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हमारे पास मेनली दो हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे ये देखो हमारे पास एग्जांपल है, एक हमारे पास बेस क्लास जब मान लो कि जो पहले एग्जिस्ट कर रही है शेप क्लास, ठीक है। शेप में हमने ये एक फंक्शन लिया है ड्रॉ, ड्रॉ हमने फंक्शन लिया है।
तो उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। देखो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल तीनों अलग अलग शेप्स हैं, बट इसमें जो फंक्शन यूज़ हुआ है ड्रॉ, ठीक है, वो क्या है, वो सेम है। तो ड्रॉ इसमें है, ड्रॉ इनमें भी है। देखो सेम नेम है बट इसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, क्योंकि ट्रायंगल की शेप वो ट्रायंगल की तरह ड्रॉ करेगा, रेक्टेंगल की तरह, मतलब कि 4 साइड्स होगी, ट्रायंगल में 3, और सर्कल हमारा एक गोल, मतलब कि बोल देते कि चक्कर में हो जाएगा, ठीक है, चक्कर में। तो ये हमारे पास क्या हो गए तीनों, मतलब देखो नेम तो सेम है बट इनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है। मतलब ट्रायंगल में अलग फंक्शनैलिटी है इसकी, ड्रॉ की रेक्टेंगल में अलग और सर्कल में अलग है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोड एक्सटेंसिबिलिटी। कोड एक्सटेंसिबिलिटी में क्या आता है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन प्रिंसिपल है वेयर द इम्प्लीमेंटेशन टेक्स फ्यूचर ग्रोथ इनटू कंसिडरेशन। मतलब कि एक हमारे पास डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, जहाँ पर क्या है जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं वो आगे फ्यूचर ग्रोथ में कंसीडर की जाती है, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेज़र ऑफ द एबिलिटी टू एक्सटेंड ए सिस्टम। किसी सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए एक सिस्टमेटिक मेज़र है, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एक्सटेंशन, मतलब उस एक्सटेंशन को इम्प्लीमेंट करने में कितना मतलब एफर्ट का क्या लेवल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आ जाता है। एक्सटेंशंस क्या होता है, कैन बी थ्रू द एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी और थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। एक्सटेंशन हम कैसे कर सकते हैं, जा तो देखो ऐड कर सकते हैं हम नई फंक्शनैलिटी को, या तो ऐड कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन तो ऐसे ही आती है, ठीक है। एक्सटेंशन जो ऑलरेडी है उसमें कुछ एक्सटेंड कर देना, ठीक है। द सेंट्रल थीम इज़ टू प्रोवाइड फॉर चेंज, टिपिकली एनहांसमेंट, वाइल मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट टू एग्जिस्टिंग सिस्टम फंक्शंस। मतलब क्या है, जो सेंट्रल थीम है वो क्या है कि प्रोवाइड करना चेंज, ठीक है, जो मतलब कि टिपिकली इन्हांसमेंट वाइल मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट टू, जो हमारे पास पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शंस हैं, जो कुछ भी हैं उनकी मतलब एनहांसमेंट हो सके, ठीक है, और वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके, जो भी फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कोड उसे ही हम नेक्स्ट जब किसी भी चीज़ में हम उसे रीयूज़ कर सके, ठीक है, उसी कोड को यूज़ करें ताकि हमारी मेमोरी और टाइम हमारा सेव हो सके। रीयूजेबिलिटी क्या, इज़ द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स इन सम फॉर्म विद इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको यूज़ करने को रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। Assets are products and by-product of software development cycle and include code, software component। ये हम मतलब कि डिज़ाइन ये सब यूज़ करते हैं इसमें। चंक ऑफ द कोड इज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग मॉड्यूल्स और नेम स्पेस इनटू लेयर्स। जैसे हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में नई नई लेयर्स हैं, जो पहले हम यूज़ किया वो नेक्स्ट लेयर में हम यूज़ कर रहे हैं कोड, ठीक है, फिर अगर हम उससे भी नेक्स्ट लेयर में उसी कोड को यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफर अ मोर एडवांस फॉर्म ऑफ रीयूजेबिलिटी। जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट है वो मतलब रीयूजेबिलिटी की एक एडवांस फॉर्म जो है वो हमें देखो। रीयूजेबिलिटी के हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। रीयूजेबिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड वेयर पॉसिबल। रीयूजेबिलिटी हम मतलब कि शुड बी इंक्रीज्ड, जहाँ पर भी पॉसिबल हो हम रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स शुड बी डिज़ाइन टू वर्क ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर काम करने के लिए। जनरलाइज डिज़ाइन एज मच एज़ पॉसिबल, मतलब हम डिज़ाइन को ऐसे करते हैं जनरलाइज। यूज़ फ्रेमवर्क्स, पैटर्न, UML, कोलैबोरेशंस, ये हम यूज़ करते हैं सारे। डिज़ाइन द सिस्टम टू कंटेन हुक्स, हम डिज़ाइन करते हैं सिस्टम ताकि हम हुक्स को कंटेन कर सकें। कीप द डिज़ाइन एज सिंपल एज, और हम डिज़ाइन को सिंपल रखते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें।